Then we have error detection techniques. अब सबसे पहले तो ये देखो भाई, एरर डिटेक्शन टेक्निक्स यूज कहाँ होती हैं. These techniques are used to check for errors during the transmission of data. Some techniques will only detect errors, whereas some will detect errors and correct data. मतलब ये कहाँ पे यूज होंगी? फॉर एग्जांपल एक सेंडर है, एक रिसीवर है, सही है. सेंडर और रिसीवर में ट्रांसमिशन हो रही है डेटा की. सेंडर से डेटा जा रहा है रिसीवर पे. तो रिसीवर के पे जो जा रहा है डेटा, अब रास्ते में हो सकता है एरर्स आ जाए. तो इनको चेक करने के लिए, इनको एलिमिनेट करने के लिए आप एरर डिटेक्शन टेक्निक यूज करते हो. Methods of error detection techniques can involve checksum, check digit, parity check, ARQ, echo check. तो 5 है आपके पास जो सिलेबस में है, जो हमें पढ़नी है. ये 5 EDTs error detection techniques इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सबसे पहली जो है आपके पास वो है चेकसम. अब चेकसम क्या होता है? चेकसम को मैं पहले छोटी सी एक डायग्राम से समझाऊंगा. यहाँ पे बनी हुई होगी, शायद बनी हुई है. अब जरा डायग्राम समझना पहले, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे. देखो यहाँ पर एक सेंडर बना हुआ है, यहाँ पर एक रिसीवर बना हुआ है, ठीक है. सेंडर को एक डेटा भेजना है, ब्लॉक ऑफ डेटा भेजना है. किसको भेजना है? रिसीवर को भेजना है, ठीक है. अब जरा समझना. अच्छा, ट्रांसफर हमेशा पैकेट्स में होगा, सही है ना? ये बात याद रखिएगा कि ट्रांसफर पैकेट्स में होगा डेटा. अब जो डेटा भेजना है ना, फॉर एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल ये है कि डेटा के अंदर पड़ा हुआ है 523. चेकसम के अंदर क्या होता है? चेकसम के अंदर ये होता है कि सेंडर अपना डेटा भेजने से पहले एक चेकसम वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है. मतलब एक यूनिक वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है उस डेटा से. तो वो अब उसकी मर्जी है, वो कैसे भी करे. वो डेटा की सारी वैल्यूज को डिवाइड कर दे, वो डेटा की सारी वैल्यूज को ऐड कर दे, वो डेटा की सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दे या माइनस कर दे. वो उसकी मर्जी है. वो एक एल्गोरिथम, एग्रीड एल्गोरिथम होगा सेंडर और रिसीवर के बीच में. तो वो उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन से, उस एल्गोरिथम से एक यूनिक वैल्यू निकालेगा. आपको ये पता नहीं होना चाहिए, मतलब आपका पता होना जरूरी नहीं है कि क्या करेगा. बस हम ये बोलेंगे क्या यूनिक वैल्यू इज कैलकुलेटेड थ्रू द ब्लॉक ऑफ डेटा. हो गई, कैलकुलेट हो गई. कैलकुलेट होने के बाद क्या होगा? डेटा को और यूनिक वैल्यू को, दोनों को साथ भेजेंगे. कहाँ भेजेंगे? किसके पास भेजेंगे? रिसीवर के पास भेजेंगे. तो सेंडर ने डेटा भेजने से पहले एक यूनिक वैल्यू निकाली और उस यूनिक वैल्यू को डेटा के साथ भेज दिया. किसको? रिसीवर को. अब मुझे बताओ रिसीवर क्या करेगा अपने पास? रिसीवर अपने पास उस डेटा से, जो ब्लॉक ऑफ डेटा मिला है, उस डेटा से एक रिकैलकुलेट करेगा वैल्यू, न्यू वैल्यू निकालेगा. ठीक है, उस डेटा से एक न्यू वैल्यू निकालेगा थ्रू द सेम एग्रीड एल्गोरिथम जो उसने सेंडर से मुआहिदा किया है ना, कि हम फॉर एग्जांपल सबको प्लस करेंगे. यहाँ पे देखो 523 है, तो 523 हमने ये सोचा कि यार यूनिक वैल्यू निकालने के लिए तीनों को प्लस कर लेते हैं. 10 आ गया. तो वहां पे भी ये चीज पता होगी रिसीवर पे भी कि एल्गोरिथम में क्या करना है. फिर उसने एक रिकैलकुलेट करी वैल्यू. अब जो उसकी न्यू वैल्यू है वो प्रीवियस वैल्यू से जो ट्रांसफर हुई है वैल्यू, उससे अगर सेम हो गई, दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो उसका मतलब क्या है बताओ? अगर न्यू वैल्यू और ट्रांसफर्ड वैल्यू सेम हो गई, तो इसका मतलब क्या है? आपके डेटा में एरर्स हैं या नहीं है? नहीं है। एरर्स नहीं है. एरर एरर। तो इसका मतलब कि आपके डेटा में, आपका डेटा एरर फ्री है. ठीक है ना, क्योंकि रास्ते में कोई हिंड्रेंस नहीं बनी. सेफ सेफली आपका डेटा पहुंच गया वहां पे, और वैल्यू भी वही निकल रही है उससे. तो जब वैल्यू वही निकल रही है, इसका मतलब है डेटा में कुछ लॉस नहीं हुआ. कुछ लॉस नहीं हुआ, प्रॉपरली सारी चीजें पहुंच गई हैं. और जब रिकैलकुलेट कर रहे हैं तो वो वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू से मैच कर रही है. दिस इज नोन एज चेकसम. कोई सवाल पूछना है यहाँ पे? सर वो सर एक और दफा कैलकुलेशन समझा सकते हो, समझ नहीं आया सही से. आपसे पूछे एक और दफा. देखो भाई, यस. अब अब सुनना मेरी बात. आपका नाम क्या है? हसन. हाँ, हसन. अब जरा सुना. देखो हसन, आप रिसीवर हो, मैं सेंडर हूँ, ठीक है. ओके मैंने सर. आपको डेटा भेजना है, मैंने आपको एक नोट बुकलेट भेजनी है. फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम की बुकलेट भेजनी है, सही है. नंबर सिस्टम की बुकलेट में मेरे पास वैल्यूज हैं 2, 4 और 8, सही है. ये मुझे आपको भेजनी है. ये भेजने से पहले ना मैं इनका एक
एल्गोरिथम के थ्रू इनको प्लस करा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 + 4 + 8 क्या होता है? 14। 14. अब आपको जब मैं भेजूंगा ना, तो आपको डेटा भी भेजूंगा और उसके साथ वो वैल्यू भी भेजूंगा जो मैंने निकाली है। सही है, दोनों चीजें आ गई आपके पास। अब आप जब इनको रिसीव कर दोगे ना दोनों को, तो आप अपने पास उस डेटा से एक न्यू वैल्यू कैलकुलेट करोगे सेम एल्गोरिथम पे जो हम दोनों ने डिसाइड किया है। प्लस करना हमने ये डिसाइड किया ना, हम प्लस करेंगे वैल्यूज को। तो आप डेटा, एक नया डेटा जो आपका डेटा है, उससे एक नई वैल्यू निकालोगे। तो अगर आपका डेटा सही सलामत पहुंचा होगा तो आपके पास भी यही वैल्यूज होंगी ना, 2 4 8। तो आप भी 2 + 4 + 8 करोगे, आपके पास भी आंसर 14 आना चाहिए ना। तो अगर आपके पास आंसर 14 आ गया, इसका मतलब क्या है? आपने कंपेयर करा अपनी पुरानी वैल्यू से और रिकैलकुलेटेड वैल्यू से, तो 14 और 14 दोनों बराबर हो गए, जिसका मतलब है आपका डेटा सेफली पहुंच गया है। और अगर आपकी वैल्यूज डिफरेंट हुई, तो इसका मतलब क्या है कि आपके डेटा में एरर है। समझ में आ गया? Yes, sir. ये है, और ये Yes, देखो ये sir. इसके पॉइंट्स सर है। जी सर यूनिक वैल्यू का नाम है चेकसम। हाँ, वो जो यूनिक वैल्यू है ना, बेसिकली चेकसम तो पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, लेकिन उस यूनिक वैल्यू को हम कहते हैं चेकसम वैल्यू। ठीक ऑलराइट। है। अच्छा, अब चेकसम के देखो ये सर, पॉइंट्स आ गए आपके। जी ये हम यूनिक वैल्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि डाटा यूनिक वैल्यू से ज्यादा बिट्स ले रहा होता है, तो ज्यादा बिट्स में एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। यूनिक वैल्यू की वजह लेने की ये होती है कि वो ना हो, मतलब वो ऐसी वैल्यू ना हो कि वो दूसरे डेटा से भी निकल सके। उस यूनिक वैल्यू को निकालने के लिए डेटा सेम होना चाहिए, मतलब फिक्स होना चाहिए। कुछ चेंजेस की वजह से वो वैल्यू भी चेंज हो जाए, ऐसी यूनिक हो वो। ठीक है। सर अगर जी पूछे पूछे पूछे। चलो आप पढ़े। इट डिटेक्ट्स इफ द डेटा हैज बीन करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ये एक बेसिक डेफिनेशन है। डिटेक्ट करता है, क्या करता है? यूनिक, अब मैं पढ़ के बता रहा हूँ, जरा सुन लें। ये आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं जब चेकसम का पूछे। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मार्क्स, अ यूनिक वैल्यू इज कैलकुलेटेड थ्रू एन एग्रीड एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम रिसीवर और सेंडर दोनों एग्री करेंगे, उसी एल्गोरिथम से भेजी जाएगी फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ डेटा। द वैल्यू अलॉन्ग विद द ब्लॉक ऑफ डेटा इज सेंट टू द रिसीवर। दोनों चीजें चली गई। द रिसीवर रिकैलकुलेट करेगा द चेकसम वैल्यू यूजिंग द ब्लॉक ऑफ डेटा रिसीव्ड। देन रिकैलकुलेट वैल्यू इज कंपेयर टू रिसीव्ड वैल्यू। जो दो वैल्यू निकली है ना, एक तो रिसीव थी ना, एक तो वो वैल्यू थी जो सेंडर ने रिसीवर को भेजी थी डेटा के साथ। ठीक है। तो रिसीवर जो है वो रिकैलकुलेटेड वैल्यू और रिसीव्ड वैल्यू को दोनों को कंपेयर करेगा। अगर सेम हुई तो कोई एरर नहीं है, अगर डिफरेंट हुई तो ट्रांसमिशन रिपीट होगी, इसका मतलब एरर है। आगे बढ़ते हैं। सर जी अगर टेक्स्ट होगा डाटा तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी? अगर अगर डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में होता है वो तो फिर वो फिर उसकी उसके लिए यूनिक अलग वैल्यू। एल्गोरिथम, उसके फिर अलग एल्गोरिथम, हमें ये नहीं पढ़ना एल्गोरिथम में क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, वो कुछ भी हो भले, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। ठीक है, वो सर फिर उसका मतलब एक अभी अलग एरर एल्गोरिथम। नहीं है क्योंकि दोनों का 10 आंसर आ रहा है, तो जी मतलब इसमें हाँ, मतलब इसमें दोनों एरर से नहीं है, सेम है। सो सेम और आना अगर आना चाहिए। डिफरेंट एरर आएगा तो फिर आगे डिफरेंट आंसर आएगा तो फिर तो इसका एरर होगा। मतलब, हाँ इसका मतलब एरर है ना, इसका मतलब आपका डेटा चेंज हुआ ना, भेजते हुए रास्ते में कुछ चेंजेस हो गई, तभी तो आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। सही है। हम्म।